वंदे मातरम। मैं हूं मनु गांधी। दर्शकों, इस वीडियो में हम गदर एक प्रेम कथा से मिलती जुलती असल की प्रेम कथा जानेंगे, जिसे हम गदर 3 भी कह सकते हैं। यह कहानी है पाकिस्तान की एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीमा हैदर और हिंदुस्तान के सचिन की। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा हैं। इनके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया है कि वह दक्षिणी पाकिस्तान के रिंद हजानो गाँव की रहने वाली है। वह 3 बहनों में दूसरे नंबर की बहन है और सीमा का बड़ा भाई पाकिस्तानी सेना में फौजी है। सीमा के मुताबिक उसके घर पर आने वाली ट्यूशन टीचर से उसने महज 5वीं तक की शिक्षा ली है और जब सीमा 12 साल की थी तभी उनकी मां की मृत्यु हो गई। सीमा बताती हैं कि जब वह 17 वर्ष की थी तो उनके घर वालों ने जबरदस्ती उनकी शादी गुलाम हैदर से करवा दी। सीमा और गुलाम हैदर की शादी होने के बाद दोनों पति पत्नी कराची आ गए। सीमा को अपनी पहली शादी से 1 पुत्र रत्न और 3 पुत्री रत्न प्राप्त हुए। और अब वक्त आता है कोविड-19 का, जब काम धंधे एकदम ठप हो गए और गुलाम हैदर रोजी रोटी की तलाश में सऊदी अरब चले गए और सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ घर पर अकेली रह गई। सीमा हैदर ने अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप पबजी का सहारा लिया। पबजी ने सीमा को मनोरंजन के साथ साथ दुनिया भर के दूसरे लोगों से बातचीत करने की आजादी भी दी। इत्तेफाक से पबजी पर सीमा का संपर्क हिंदुस्तान के 23 वर्षीय सचिन मीणा से हुआ और फिर दोनों रोज गेम खेलते खेलते अच्छे दोस्त बन गए। ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका कुछ पता नहीं चला। सीमा ने वीडियो कॉल पर अपने 4 बच्चों को सचिन मीणा से मिलवाया। सीमा और सचिन दोनों घंटों घंटों भर फोन पर बातें करने लगी। जब कभी सीमा का संपर्क सचिन से ना हो पाता तो सीमा सचिन के भाई को फोन लगाकर सचिन से बात करती थी। सीमा हैदर बताती हैं कि एक बार जब किसी कारण से उनसे सचिन की कॉल मिस हो गई तो सचिन उनसे इतना नाराज हुए कि सचिन ने उन्हें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से ब्लॉक कर दिया। सचिन को मनाने के लिए सीमा ने अपने बाएं हाथ की कलाई काट ली और कटी हुई कलाई की फोटो सचिन के भाई को भेजी। जब सचिन ने सीमा का यह हाल देखा तो सचिन को पछतावा हुआ और फिर सचिन ने सीमा को अनब्लॉक किया। इसी दरमियान दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मृत्यु हो गई। सचिन अपनी प्रेमिका सीमा से मिलकर उसे सांत्वना देना चाहता था, पर किन्हीं कारणों के चलते दोनों प्रेमी नहीं मिल पाए। दोनों प्रेमी एक दूसरे से मिलना चाहते थे। सचिन और सीमा ने गदर देखी थी कि किस तरह तारा सिंह सरहद पार करके सकीना को घर लाता है। सीमा और सचिन का सब्र का बांध छूटा और अंत में दोनों ने मिलने का फैसला किया। सीमा हैदर के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फिर फरवरी 2023 में वीजा के लिए अप्लाई किया, पर सीमा हैदर को वीजा नहीं मिला और सीमा हिंदुस्तान नहीं आ सकी। इसके बाद भी दोनों प्रेमियों ने हार नहीं मानी। दोनों ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में मुलाकात करने का फैसला किया। 10 मार्च को दोनों प्रेमी काठमांडू पहुंच गए और अगले ही दिन पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली। 1 हफ्ते तक सीमा और सचिन काठमांडू में ही पति पत्नी की तरह रहे, क्योंकि सीमा ताउम्र सचिन के साथ हिंदुस्तान में रहना चाहती थी। इसके लिए वे वापस पाकिस्तान लौटी ताकि सीमा अपनी कराची वाली प्रॉपर्टी का ठिकाना लगा सके। कराची पहुंचते ही सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बेचने की बात की। क्योंकि घर सीमा के नाम पर था, इसलिए घर बेचने में कोई दिक्कत नहीं आई। सीमा का घर करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपयों में बिक गया। इसके बाद सीमा ने अपने और अपने बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदी। काठमांडू पहुंचने के बाद सीमा ने पोखरा के लिए वैन पकड़ी और पोखरा पहुंचकर सीमा ने 15,000 रुपये में दिल्ली जाने के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और अपने 4 बच्चों के लिए 5 टिकट बुक किए। सीमा को डर था कि कहीं वह अवैध प्रवेश के कारण पकड़ी ना जाए। हालांकि इसके लिए सीमा ने पहले से तैयारी कर ली थी। सीमा बताती हैं कि जब कंडक्टर ने उनसे आईडी मांगी तो उनके पास नहीं थी, पर सीमा ने स्वयं का वेशभूषा एकदम हिंदुस्तानियों जैसा बना रखा था और सीमा ने स्वयं को सचिन सिंह की पत्नी करार किया और खुद को रबुपुरा का निवासी बता दिया। सीमा ने स्वयं को ठाकुराइन और पति को ठाकुर बताया, जिससे कंडक्टर को जरा भी शक न हुआ और इसे दिल्ली पहुंचा दिया गया। दिल्ली पहुंचते ही सीमा ने जेवर के लिए बस ली और रबुपुरा में फलेदा कट पर उतर गई, जहां सचिन सीमा और उसके 4 बच्चों का इंतजार कर रहा था। सचिन ने सीमा के हिंदुस्तान में दाखिल होने से पहले ही स्वागत की पूरी तैयारी कर ली थी। सचिन ने अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक किराए का मकान लिया। हालांकि सचिन को यह मकान आसानी से नहीं मिला था, क्योंकि मकान मालिक को सचिन की उम्र देखकर वह एकदम कुंवारा प्रतीत हो रहा था। पर सचिन ने मकान मालिक को ऐसा भरोसा दिलाया कि वह शादीशुदा है और इसकी पत्नी मतलब सीमा हैदर बुलंदशहर से आने वाली है, ऐसा बताया। इसके बाद करीब 1.5 महीने तक दोनों वहां साथ रहे और किसी को भी रत्ती भर शक नहीं हुआ कि सीमा हैदर पाकिस्तानी है। सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा उस समय हुआ जब सीमा अपने 4 बच्चों के लिए शिक्षा हेतु चिंतित हुई। सीमा अपने लिए पहचान पत्र बनवाना चाहती थी। जब सचिन ने 29 जून को बुलंदशहर के एक वकील के सामने मुस्लिम महिला के साथ शादी करने की बात रखी
तो वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब वकील ने सीमा हैदर के दस्तावेज देखे तो वह दंग रह गया। उसने पाकिस्तानी सीमा की सूचना तुरंत पुलिस को दे दी। अगले ही दिन पुलिस ने सचिन, सीमा और उसके 4 बच्चों को हिरासत में ले लिया। बड़ी मात्रा में भारत सरकार द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद अब सचिन और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ खुशी से रह रहे हैं। सीमा का कहना है कि वह कभी भी पाकिस्तान नहीं जाना चाहती और सीमा अब हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए भी दिखाई देती थी। दर्शकों, यह अनोखी प्रेम कहानी थी सीमा हैदर और सचिन मीणा की। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर ऐतिहासिक और तात्कालिक मुद्दे देखने और सुनने को मिलते रहेंगे। वंदे मातरम।